नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 2024 क्या आया कि मोदी के लिए सारी मुसीबतें शुरू हो गई। मोदी जो पहले बोलते थे वो मास्टर स्ट्रोक होता था, वो अब बेकार साबित हो रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि अब मोदी हिले हिले नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक मामले में बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। दो 2024 क्या शुरू हुआ कि मोदी के लिए परेशानियां भी लेकर आ गया और अब तो एक के बाद एक मोदी के मोहरे पिटने लगे हैं और मोदी और बीजेपी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मोहरा मैदान में उतार रहे हैं मोदी, वो विपक्ष द्वारा पिट जा रहा है। इसी को लेकर सी वोटर्स के फाउंडर यशवंत देशमुख और CSDS के संजय कुमार ने मोदी को लताड़ा। पहले आप संजय कुमार की बात सुनिए। जब संदीप चौधरी ने एक चुनाव एक देश पर सवाल पूछा तो संजय कुमार ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा बीजेपी और मोदी की तरफ से खूब हो रही है और इस मुद्दे को लेकर विश्वविद्यालयों में चर्चा हो रही है, लेकिन जब इस मुद्दे पर काम करने का समय आता है तो मोदी पीछे हट जाते हैं। आप देखिए कैसे लाल किले से मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो करते हैं, लेकिन जब करना होता है तो डर जाते हैं। जिस तरह से चुनाव आयोग ने 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा कर दी, लेकिन उपचुनाव यूपी में होना है, लेकिन बीजेपी डरी हुई है और चुनाव की घोषणा नहीं कर रही है। इसे क्या समझा जाए? इसका मतलब यह है कि मोदी की करनी और कथनी में फर्क है। मोदी बोलते कुछ हैं और अपनी सुविधा से करते कुछ और हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे संजय कुमार ने मोदी की बखिया उधेड़ दी है। आप सुनिए क्या कह रहे हैं मोदी लाल किले से। जीएसटी के माध्यम से हमने वन नेशन वन टैक्स उस सपने को साकार किया। उसी प्रकार से पिछले दिनों ऊर्जा के क्षेत्र में वन नेशन वन ग्रिड, इस काम को भी हमने सफलतापूर्वक पार किया। उसी प्रकार से वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, इस व्यवस्था को भी हमने विकसित किया और आज देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है, एक देश एक साथ चुनाव। ये चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए और कभी न कभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने के लिए और भी ऐसी नई चीजों को हमने जोड़ना होगा। संदीप चौधरी के शो में सी वोटर्स के फाउंडर यशवंत देशमुख इसी मुद्दे पर कहते हैं कि अगर मोदी को वन नेशन और वन इलेक्शन की इतनी ही फिक्र होती तो लोकसभा चुनाव के समय इन राज्यों का चुनाव कराकर बड़ा संकेत देते, लेकिन डर के मारे नहीं किए कि कहीं हार न जाएं। अगर ये फैसला चुनाव का लेते तो एक बोल्ड फैसला होता और कहने के लिए बहुत कुछ होता, लेकिन अभी चुनाव आयोग का फैसला बताता है कि कैसे मोदी सरकार कहती है और करती कुछ और है। और अगर मोदी इंटेंट दिखाते तो संदेश बड़ा देते और लकीर भी बड़ी खींचते, लेकिन ऐसा ना कर सके और टालने वाली बात करने लगे। इससे आप समझ सकते हैं कि मोदी की चोरी पकड़ी गई और अब विपक्ष सवाल कर रहा है तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मोदी की बात का संदेश आप राष्ट्रपति के संदेश में देख सकते हैं। अगर मोदी को फिक्र होती तो वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र करते, लेकिन ऐसा ना कर सके और लाल किला से बोल रहे हैं कि लाल किला की प्राचीर से गलत संदेश देना काफी असर डालता है, क्योंकि दुनिया उस दिन सुनती है आपको और आप झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे और अगर पकड़े जाएंगे तो सवाल होगा। अगर मोदी को वन नेशन वन इलेक्शन की फिक्र होती तो बोल्ड डिसीजन लेते, लेकिन 2024 के बाद अब मोदी को पीछे हटते देखा गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी की आलोचना हो रही है और क्यों।